हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, आप देख रहे हैं बोल रहा है मध्य प्रदेश। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। इस बुलेटिन को सिर्फ आपको देखना नहीं है, मेरे साथ हर खबरों पर बोलना भी है, बताना भी है। खरगोन में पुलिस हिरासत में 4 संदिग्ध लोग खरगोन हिंसा के दौरान लापता हो गए। महिला का सुराग नहीं है। हनुमान जन्मोत्सव पर छिंदवाड़ा में कमलनाथ का मेगा शो होगा। भोपाल में 16 शर्तों के साथ शोभा यात्रा को अनुमति मिली है, लेकिन 16 शर्तें हैं, ये ध्यान दीजिएगा। खरगोन में पुलिस हिरासत में 4 संदिग्ध लोग आए हैं। गुजरात के रहने वाले हैं। चारों संदिग्ध सहायता राशि बांटने के लिए घूम रहे थे। चारों संदिग्ध आईपीएस अंकित जायसवाल का बयान है। इस पूरे मामले में अंकित जायसवाल का बयान है। बड़ी खबर इस बीच, खरगोन पुलिस हिरासत में 4 संदिग्ध लोग हैं। इस बीच बड़ी और अहम खबर है। गुजरात के रहने वाले ये चारों संदिग्ध गुजरात के रहने वाले हैं। सहायता राशि बांटने के लिए घूम रहे थे चारों संदिग्ध। आईपीएस अंकित जायसवाल ने यह बयान सबसे पहले IBC 24 को दिया है। PFI टेरर फंडिंग से जुड़े हो सकते हैं तार, उनकी बात सुन लेते हैं। हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन आई थी जिसमें बताया जा रहा था कि 4 लोग गुजरात से आए हैं जो यहाँ पर वॉलंटियर वर्क के नाम पर घूम रहे हैं। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उनको पकड़ा था और हिरासत में लेके अभी हम लोग उनकी जांच कर रहे हैं, वेरिफिकेशन कर रहे हैं कि उनका क्या ऑब्जेक्टिव था और क्या मोटिव से यहाँ आए हुए हैं, और जैसे भी रहेगा उस अनुसार हम कार्रवाई करेंगे। ये PFI से कोई तार तो नहीं जुड़े सर? नहीं, अभी तक ऐसा कुछ नहीं आया है, लेकिन वो भी जांच का विषय है। उस मुद्दे पे भी जैसे भी रहेगा उस अनुसार हम कार्रवाई करेंगे। ये PFI से कोई तार तो नहीं जुड़े सर? नहीं, अभी तक ऐसा कुछ नहीं आया है, लेकिन वो भी जांच का विषय है। उस मुद्दे पे भी जांच करेंगे। मध्य प्रदेश के जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट और इंदौर बीजेपी शहर अध्यक्ष गौरव रणदीवे ने खरगोन हिंसा में घायल शिवम शुक्ला से मुलाकात की। CHL हॉस्पिटल पहुंचे नेताओं ने डॉक्टर से मिलकर शिवम की हालत के बारे में जानकारी ली है। मुलाकात के बाद मंत्री तुलसी सिलावट ने यह कहा है कि शिवम ने पूरे इलाज की जिम्मेदारी मध्य प्रदेश सरकार उठा रही है, यानी शिवम के इलाज की पूरी जिम्मेदारी मध्य प्रदेश सरकार उठा रही है। उसे किसी भी चीज की कमी नहीं होने दी जाएगी। इलाज पर डॉक्टर सतत निगरानी रख रहे हैं। परिवार वालों से चर्चा हुई, उस बेटे से चर्चा हुई। डॉक्टर लोगों ने मुझे आश्वस्त किया है कि ये बहुत जल्दी उनकी कोशिश, हमारा प्रयास, हमारा प्रयत्न, और मैं तो कहता हूँ आप सबका आशीर्वाद से बेटा जल्दी इस संकट से बाहर निकलेगा और मध्य प्रदेश की सरकार उपचार में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। रामनवमी पर खरगोन को मिला जख्म 5 दिन बाद भी ताजा है। कई लोगों के घर उजड़ गए, दुकान खाक में मिल गई, तो कुछ लोग अस्पताल में अपना इलाज करा रहे हैं। वहीं 2 मासूम ऐसे हैं जिनकी मां भगदड़ के दौरान लापता हुई तो आज तक नहीं लौटी। दोनों बच्चे पुलिस से मां को ढूंढने की गुहार लगा रहे हैं। आंखों से बहते आंसू पोंछ रहे ये मासूम पिछले 5 दिन से अपनी मां के घर आने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन मां का कोई पता नहीं है। मामला खरगोन का है, जहां रामनवमी की शोभा यात्रा के दौरान मची भगदड़ में बच्चों की मां लक्ष्मी सरोनिया लापता हुई थी। तब से अब तक वो घर नहीं लौटी। बच्चों का रो रो कर बुरा हाल है, परिवार परेशान है। दरअसल रामनवमी के दिन बच्चे शोभा यात्रा देखने सराफा बाजार गए थे। इसी दौरान हुए पथराव के बाद भगदड़ मच गई। आगजनी की खबर मिलते ही बच्चे भी वहां से निकल गए, लेकिन बच्चों की चिंता में मां लक्ष्मी उन्हें ढूंढने निकल पड़ी। बच्चे घर लौट आए, लेकिन मां नहीं लौटी। मेरी मम्मी ने बोला कि आप बुआ के घर चले जाओ, मैं भैया को ढूंढ के आ रही, फिर अपन सब साथ में चलेंगे। तब से आए नहीं, 5 दिन हो गए। हम राम डोला देखने गए थे जवाहर मार्केट में, तो उधर हमको उधर भगलित हुए पुलिस वाले, उन्होंने लट्ठे लेके आए उधर। तो मम्मी ने पता करा कि उधर आग लग गई, घरों में जला दिए। तो मम्मी हमको ढूंढने आए
तो आरती को बोला कि तुम उधर चले जाओ और मैं भैया को ढूंढ के आई, फिर अपन साथ में घर चलते। उसके बाद फिर मम्मी आई नहीं, 5 दिन हो गए। लक्ष्मी का पति खरगोन में गोलगप्पे और चाट का स्टॉल लगाकर परिवार का गुजारा करता है। रामनवमी के दिन बच्चे शोभा यात्रा देखने यहीं पहुंचे थे। परिजन का कहना है कि उन्होंने लक्ष्मी को फोन किया लेकिन मोबाइल बंद आ रहा है। हर जगह उसकी तलाश की, रिश्तेदारों से पता किया लेकिन कोई खबर नहीं मिल रही है। गुमशुदगी भी दर्ज कराई गई है लेकिन पुलिस की ओर से कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है। वहीं पुलिस का कहना है कि लापता महिला की तलाश की जा रही है। मैंने शिकायत करी रात को 12 बजे, 4-5 घंटे मैंने ढूंढाई करी है, कहीं से कहीं तक नहीं मिली। पुलिस के डंडे भी खाए, अभी तक ढूंढ रहे। कहीं मालूम 12 बजे शिकायत करके मैंने आवेदन लगाया है, तो अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही। तो दुखद है कि इसी घटना में हमारी टीम पहले दिन से लगी है। हमने गुमशुदा कैंप किया और हम सारे तकनीकी साक्ष्य और अन्य साक्ष्यों के माध्यम से घर वालों से डिटेल पूछ रहे हैं और पूरा प्रयास कर रहे हैं। हमारी टीम लगी है, शीघ्र महिला का पता लगाया जाएगा। खरगोन हिंसा की आग में कई घर उजड़ गए, कई लोग घायल हुए, तो वहीं उपद्रव के चलते इन बच्चों के हाथ से ममता का आंचल भी छूट गया। बच्चे कह रहे हैं, काश माँ आए और कहे, बच्चों मैं आ गई हूँ, अब रोना मत। अब पुलिस पर है कि कब तक वो लक्ष्मी का पता लगा पाती है। शशिकांत शर्मा, IBC 24, खरगोन। इन दिनों प्रदेश की राजनीति धर्म पर शुरू होती है और धार्मिक मुद्दों पर आकर खत्म होती है। मंदिर मस्जिद के बाद अब मदरसों में क्या हो रहा है, नेताओं को इस बात की सबसे ज्यादा फिक्र है। आखिर क्या है पूरा मामला, एक नजर डालते हैं। खरगोन हिंसाकांड के बाद मध्य प्रदेश में राजनीति चरम पर है। सीधे लफ्जों में कहें तो राजनेताओं को धार्मिक मुद्दे खूब रास आ रहे हैं। यानी राजनीति के केंद्र में इन दिनों धर्म की एंट्री हो गई है। असल में शहर काजी ने प्रशासन से मस्जिदों के बाहर CCTV कैमरे लगवाए हैं। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने शहर काजी के इस फैसले का स्वागत तो किया, साथ ही ये भी कहा कि मस्जिदों के बाद मदरसों में भी CCTV कैमरे लगने चाहिए, जिससे ये पता तो चले कि मदरसों में मौलवी पढ़ा क्या रहे हैं और बच्चे पढ़ क्या रहे हैं। तो शहर काजी ने बोली दिया कैमरे लगाने की, तो हर गली में हम कैमरे लगा रहे हैं। अब तो मस्जिद और मदरसे में भी कैमरे लगना चाहिए, क्योंकि जब सरकारी स्कूलों में कैमरे लग रहे हैं, प्राइवेट स्कूलों में कैमरे लग रहे हैं, तो मदरसे भी पढ़ाई के केंद्र हैं, वहाँ भी पता चलना चाहिए कि क्या पढ़ा रहे हैं मौलवी साहब और क्या पढ़ रहे हैं बच्चे। बीजेपी की इस मांग के बाद कांग्रेस ने साफ कह दिया है कि मस्जिदों और मदरसों में ही क्यों, उन राजनीतिक दलों के दफ्तरों में भी CCTV कैमरे लगने चाहिए जहां दंगे फैलाने की साजिश रची जाती है। यानी कांग्रेस ये मानती है कि दंगे होते नहीं बल्कि राजनीतिक दलों द्वारा करवाए जाते हैं। और रामेश्वर शर्मा जी ने कहा है कि शहर काजी साहब ने बड़ा दिल दिखाया है, अब उनके CCTV कैमरे मदरसों में भी लगना चाहिए। वो भी बड़ा दिल दिखाए शहर काजी जी के बाद रामेश्वर शर्मा जी। और उन राजनीतिक दलों और उन्हें रिमोट करने वाले कंट्रोल रूम में भी CCTV कैमरे लगाने की बात करें तो मैं उन्हें और ज्यादा धन्यवाद दूंगा। जाहिर है मध्य प्रदेश की सियासत का रुख अब धर्म की ओर दिखाई दे रहा है। अब इसे आप सियासत कहें या चुनावी मिशन 2023 की तैयारी, लेकिन एक बात तो सच है, सियासत जब बोलती है कोहराम करती है, कभी मजहब को तोलती है तो कभी हैरान करती है। शिखिल ब्योहार, IBC 24, भोपाल। कल हनुमान जयंती को लेकर जगह जगह तैयारी पूरी कर ली गई है। राजधानी भोपाल में जहां जुलूस और हनुमान चालीसा का पाठ की तैयारी की गई है, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम कर रखे हैं। ड्रोन कैमरे से जुलूस की मॉनिटरिंग की जाएगी, तो दूसरी तरफ खरगोन में हिंसा के बाद लगे कर्फ्यू के चलते किसी भी धार्मिक आयोजन की अनुमति नहीं दी गई है। खरगोन में जबलपुर में हनुमान जयंती को लेकर पचमठा मंदिर में विशेष तैयारी की गई है। पचमठा मंदिर में महाबली मंदिर में 1 टन का विशालकाय लड्डू बनाया गया है, 1 टन का। इधर छिंदवाड़ा में 15 वर्षों से लगातार हनुमान जयंती के पावन पर्व के एक दिन पूर्व भगवान राम को प्रसन्न करने हेतु सत्यनारायण कथा का आयोजन किया जाता है, जिसे विधि विधान के साथ पूरा किया गया। ये 4 तस्वीरें बता रही हैं सब कुछ।
भोपाल में हनुमान जयंती को लेकर पुलिस प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली है। जुलूस के लिए 600 पुलिसकर्मी तैनात होंगे और क्विक रिएक्शन फोर्स भी मौजूद रहेगी। ड्रोन कैमरों से मॉनिटरिंग होगी, 4 कैमरों से वीडियोग्राफी भी की जाएगी। हमारे संवाददाता ने खास बात की है एडिशनल सीपी सचिन अतुलकर से। कल हनुमान जयंती को लेकर पुलिस ने पूरी चाक चौबंद व्यवस्था कर ली है। कितना क्या बल रहेगा इसको लेकर हम बात करते हैं एडिशनल सीपी सचिन अतुलकर से। लिहाजा खरगोन हादसे के बाद पुलिस भी, भोपाल राजधानी पुलिस भी पूरी सख्त है और ड्रोन से इसकी निगरानी की जाएगी। बात करते हैं सर, किस तरह से कल कितना प्लान तैयार किया गया और कितना बल कल मौजूद रहेगा? जो कल जितने भी रैलियां निकलनी हैं पुलिस ने उसमें व्यापक प्रबंध किया है। विशेषकर जो पुराना भोपाल शहर है वहाँ पर जो बड़ी तादाद में संख्या जुलूस में शामिल होते हैं वहाँ पर पुलिस बल लगाया है पर्याप्त मात्रा में। साथ ही जो रिज़र्व फोर्स है पुलिस का वो भी उसमें इस्तेमाल हो रहा है। साथ ही जो रूट है चूँकि सकरी गलियाँ हैं पुराने शहर का है, संवेदनशील रहता है, वहाँ पर पुलिस कैमरे, ड्रोन और हाई राइज पॉइंट ये सभी का माध्यम से भी निगरानी रखेगी। सर एक बात करते हैं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया को लेकर भी पुलिस की तरफ से एक नोटिस जारी किया गया है या आदेश जारी किया गया है, तो वो किस तरह से क्या उसमें हिदायत दी गई है? जो सुरक्षा अधिनियम है उसकी धारा 3 में प्रावधान है कि इसमें आदेश नोटिस जारी किया गया है वर्तमान में, और इसमें ये आदेश 1 वर्ष तक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उपयोग करने से प्रतिबंध करने का भी इसमें हो सकता है। ये थे हमारे साथ एडिशनल सीपी सचिन अतुलकर जी, जिन्होंने बताया कि कल हनुमान जयंती का चल समारोह निकलेगा, उसको लेकर पूरे पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कैमरामैन रमेश राजपूत के साथ सत्येंद्र सिंह भदौरिया, IBC 24 भोपाल। यानी पुलिस ने पूरी तैयारी कर ली है। मध्य प्रदेश कांग्रेस फिर हार्डकोर हिंदुत्व के रास्ते पर आ गई। कल हनुमान जन्मोत्सव के मौके पर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ और कांग्रेस कार्यकर्ता हनुमान भक्ति के रंग में रंगे नजर आएंगे। असल में कमलनाथ छिंदवाड़ा में एक बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं। सिद्धेश्वर हनुमान मंदिर में 101 फीट की बजरंगबली की प्रतिमा के सामने सुपरस्टार अमिताभ बच्चन की आवाज में भव्य लेजर लाइट एंड साउंड शो का आयोजन किया जाएगा। मंदिर में सुबह 7 बजे से 17 अप्रैल सुबह 7 बजे तक लगातार भजन भी होगा और कीर्तन भी होगा। इसमें तकरीबन 21 कीर्तन मंडलियां शामिल हैं। बनारस के पंडित वैदिक मंत्रोच्चार के साथ अंजनी पुत्र यानी बजरंगबली की पूजा आराधना करेंगे। इस दौरान कमलनाथ भी शामिल होंगे। कमलनाथ सुबह 9 बजे श्री हनुमान मंदिर सिमरिया जाएंगे और वहां पूजा पाठ करेंगे। इसके तत्पश्चात वो राम मंदिर, छोटी बाजार और बड़ी माता मंदिर जाएंगे। दोपहर में वो जाम सावली मंदिर, सौसर जाकर दर्शन करेंगे। कमलनाथ परासिया में श्री कोसमी मंदिर के दर्शन करने भी जाएंगे। कल छिंदवाड़ा के अंदर जो एक गदा यात्रा निकल रही जिसका कमलनाथ जी ने शुभारंभ किया, जो छिंदवाड़ा के सभी प्रमुख मार्गों से भ्रमण करते हुए कल सिद्धेश्वर मंदिर पहुंचेगी, जहां विशेष पूजन अर्चन होगा। कमलनाथ जी हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। प्रदेश भर में कमलनाथ जी ने कांग्रेस जनों से आह्वान किया है कि हनुमान जयंती को धूमधाम से मनाएं। नर्मदापुरम जिले के सिवनी मालवा पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत ने राज्य और केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। राकेश टिकैत ने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा है कि कृषि कानून समेत दूसरे मुद्दों पर सरकार ने समझौते के बाद अब तक कुछ नहीं किया। उन्होंने ये भी कहा है, यानी राकेश टिकैत ने, अगर सरकार ने किसानों की सुध नहीं ली तो बहुत जल्द भोपाल को भी दिल्ली बनना पड़ेगा। सभी किसान इसके लिए एकजुट हो जाएं और तैयार रहें। टिकैत ने आरोप लगाया है कि मध्य प्रदेश में किसानों को गेहूं का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है। अच्छा, राकेश टिकैत को उस राज्य की सबसे ज्यादा फिक्र होती है जहां चुनाव होता है या आने वाला होता है। कृषि मंत्री अगर बयान देगा, यहाँ का मुख्यमंत्री बयान देगा, अगर कमल पटेल बयान देगा तो किसान का नाम लेगा सबसे पहले, और वो कहता है टीवी पे मैं सबसे ज्यादा काम करें। एक दिन हमने उनसे पूछा
भाई, और यहाँ के किसान से पूछ जाए भाई ये कुछ काम कर रहा है या वैसे ही कर रहा। किसान जागरूक हों, अपने हकों की बात करें और अपनी फसलों को आधे रेट में ना बेचें। खबर ग्वालियर से है। चंबल इलाके में बच्चियों, युवतियों और महिलाओं की गुमशुदगी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। आरटीआई से मिली जानकारी में कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं। क्या है पूरा मामला, आप हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। ग्वालियर चंबल में गुमशुदगी के आंकड़ों ने एक बार फिर से सबको चौंका दिया है। आरटीआई से मिली जानकारी में इस बात का खुलासा हुआ है कि कोरोना काल में लगे लॉकडाउन के दौरान गुमशुदगी के ज्यादा मामले सामने आए हैं। पिछले 5 साल में ग्वालियर में गुमशुदगी के मामलों पर नजर डालें तो साल 2016 में 490 महिलाएं, तो 2017 में 684 महिलाएं, साल 2018 में 776 महिलाओं के लापता होने की जानकारी सामने आई। साल 2019 में कोरोना के चलते देश भर में लॉकडाउन हुआ, लेकिन हैरानी की बात ये रही कि इस दौरान गुमशुदगी के आंकड़े कम नहीं हुए। साल 2019 में 836 तो साल 2020 में 747 महिलाओं के लापता होने के मामले सामने आए हैं। लापता होने वालों में कमजोर परिवारों की महिलाएं और लड़कियां ज्यादा हैं। उनके परिजनों का कहना है कि पुलिस ने रिपोर्ट तो दर्ज कर ली, लेकिन सालों बाद भी कोई जानकारी सामने नहीं आई है। शादी करने के बाद में 5 महीने के बाद में उसने बात नहीं करने दी, लड़की से मिलने नहीं दिया जाता था। 20 साल होगा, 34 साल लगी है। क्या लग रहा है लड़की कहाँ है? लड़की का पता नहीं है, न मार डाली है या बेच दिया, कोई पता, और पुलिस भी कोई सुनवाई नहीं कर। गुमशुदगी के लिए था कि चूंकि एक मेरी क्लाइंट थी, उनकी बच्ची काफी दिनों से लापता थी और पुलिस इस पर कोई भी संज्ञान में नहीं ले रही थी। मामला जो ग्वालियर पुलिस है पूरी जानकारी छुपा रही। मुझे जो एक आंकड़ा दिया उसके अनुसार 2016 से लेकर फरवरी 2021 तक 735 महिलाएं और 35 बच्चियां गायब हैं। ग्वालियर में पिछले 5 साल में जिले से 3680 महिलाएं, 656 युवक और 1114 युवतियां लापता हो चुकी हैं। इधर ग्वालियर एसपी का दावा है कि गुमशुदा लोगों की तलाश में ग्वालियर जिला मध्य प्रदेश में सबसे आगे है। ग्वालियर में जो रिकवरी है ये बहुत अच्छी है और मध्य प्रदेश में लगभग हम 5वें-6वें स्थान पे रिकवरी में हैं। अभी भी जो ऑपरेशन एक मुस्कान चला था, इसमें कुल मिला के 76 बच्चियां हमने ढूंढे हैं। पुलिस के मुताबिक गुमशुदा लोगों की तलाश के लिए फील्ड स्तर पर तलाश के अलावा पुलिस विभाग की वेबसाइट पर प्रचार के जरिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। जिले में मानव तस्करी करने वाले गिरोह के पकड़े जाने के बाद ह्यूमन ट्रैफिकिंग की आशंका से भी इसे जोड़कर देखा जा रहा है। नासिर गौरी, IBC 24, ग्वालियर। और इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन आपको बने रहना है IBC 24 के साथ, क्योंकि यहां सवाल आपका है।